ये देखिए दोस्तों, ये है पाबदा मछली और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है दोस्तों। तो ये देखिए, तो इसको पहचानने का सबसे मेन कैसे पहचानिएगा, ये पाबदा मछली है तो इसका जो ऊपरी जो है ना, ये पूरा ब्लैक होगा और इसका पेटी होगा ये पूरा व्हाइट होगा। ये देखिए दोस्तों, इसका पेटी पूरा व्हाइट होगा और इसका पेटी और इसका मुंह जो है निचला जबड़ा ये पूरा लाल होगा। यही पाबदा मछली का पहचान है। और दो ठो मूंछ होगा दोस्तों, ये देखिए। तो आज हम इसी का रेसिपी एकदम शानदार शूटिंग करने वाले हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे किचन में आप सभी का। तो आज जो हम रेसिपी बनाने वाले हैं दोस्तों, ये है पाबदा मछली। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है दोस्तों। और ये सिंगल कांटे वाली मछली होता है और ये बंगाल में ज़्यादातर पाया जाता है दोस्तों, बड़ा बड़ा साइज का। लेकिन आज हम इसी का बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेसिपी बताएंगे, कैसे इसको काटना है, कैसे साफ सफाई करना है, क्या क्या मसाले देके बनाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और एक हाइप जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मछली लवर के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पाबदा मछली। अभी हम इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कटिंग करना सिखाएंगे। तो इस प्रकार का दोस्तों कैंची ले लीजिएगा दोस्तों। कैंची की मदद से बहुत ही आसानी तरह से हो जाता है। और ये देखिए दोस्तों, इसका हम पीछे का जो पूंछ काट लेंगे और इसका जो है एक पतला सा लंबा विंग्स होता है दोस्तों नीचे की तरफ। ये देखिए, इसको हम कट कर दिए हैं। फिर ऊपर में है एक छोटा सा जो है एक पतला सा विंग्स होता है, उसको काट दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसका दोनों साइड में इसको तैरने का छोटा छोटा विंग्स होता है, इसको भी हम काट दिए दोस्तों। ये देखिए, फिर इसका जो मुंह है ना, जहां तक दांत है दांत में तक काट के हटा दीजिए। और ये देखिए, जैसे ही दांत काट के हटाइएगा ना, इसका मोछ सब कट के हट जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, इसका जो है पेट के ऊपर दोनों तरफ छोटा छोटा विंग्स होता है, तो इस प्रकार कट लगा के ये देखिए दोस्तों, और फिर हम ऐसे काट के हटा देंगे। ये देखिए, ये हो गया कटिंग। अब हम क्या काम करेंगे, इसका पूरा पेट निचला फाड़ के और निचला जबड़ा हटा के जितना भी ये गंदगी दिख रहा है ना, ये सारा गंदगी साफ कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए कितना बेहतरीन साफ हुआ है। ये देखिए पूरा इस यहाँ पे गिल्स विल्स सब हटा लिए दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आपको साफ करना बता दिए किस प्रकार पद्दा मछली में साफ करना बहुत ही इजी और एकदम आसान है मछली। और ये देखिए सेम तरीके से इसको भी कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम पांचों मछली को अच्छे से साफ कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल ही बेहतरीन ढंग से साफ किए दोस्तों, एकदम पानी में अच्छे से साफ किए, 3-4 पानी से साफ किए है। तो मेरा मछली जो है पूरा बहुत ही बेहतरीन ढंग से साफ हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन में सबसे पहले हम यहाँ पे हल्दी नमक का लेप लगाएंगे। तो यहाँ पे हम आधा चम्मच हल्दी डाल दिए है और फिर हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दिए दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पे इसको लेप करके 10 मिनट तक इसको आराम से आप छोड़ दीजिए इसको मैरिनेट होने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मसाले दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लिए हैं 1.5 चम्मच पीली वाली सरसों लिए हैं, 3 से 4 यहाँ पे हम सूखी हुई मिर्च ली है दोस्तों, और 1 चम्मच जीरा ले ली है और 1 चम्मच धनिया और 1 पोट लहसुन को छील ली है दोस्तों। ये सारे मसाले को जो है मिक्सी जार में रख के और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम पेस्ट बना लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कढ़ाई बैठा दिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे सरसों का तेल दोस्तों। सरसों का तेल बहुत ही बेहतरीन होता है मछली बनाने के लिए। सबसे बेस्ट जो है सरसों का तेल ही होता है दोस्तों। तो यहाँ थोड़ा कम था तो थोड़ा हम और तेल डाल दिए हैं। तो ये सब तेल को जो है अच्छे से गर्म होना चाहिए। याद रहे दोस्तों, पूरा गर्म तेल रहे तभी मछली को डाले, नहीं तो नहीं डाले। अगर ठंडा तेल में डालिएगा तो ये मछली चिपक जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से बारी बारी से पांचों मछली को हम यहाँ पे डालते रहे दोस्तों। ये देखिए, अब इसको क्या है, अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है दोस्तों, एकदम लाल करके फ्राई करना है। क्योंकि मछली जितना अच्छा भुनाई होगा उतना ही अच्छा मछली में स्वाद होगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मछली का एक तरफ जो है अच्छे से जो है लाल होके पक गया है। अब हम यहाँ पे जो है ना, सावधानी से आपको जो है पलट लेना है मछली, क्योंकि ये मछली उड़ता है तेल इसमें। और याद रहे दोस्तों, सावधानी से आप कीजिएगा, नहीं तो तेल का छींटा आपके शरीर पे भी आ सकता है। तो चलिए, हम यहाँ पे सेफली जो है मछली को पलट लीजिए और इसको सेम तरीके से लाल होने दीजिए दोस्तों, जैसे हम पहले किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है दोनों तरफ अच्छे से जो है मछली मेरा गोल्डन फ्राई हो चुका है दोस्तों। अब इसको तेल गाड़ते हुए देखिए दोस्तों, इस प्रकार तेल गाड़ते हुए बाहर निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों, कितना मस्त फ्राई हुआ है। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसी तेल में अब हम फोरन चटका लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या काम करें, यहाँ पे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने और एक सूखा हुआ मिर्च का हम यहाँ पे फोरन डाल दिया है।
जैसे ही मेरा फोरन जो है देखिए दोस्तों किस प्रकार जो है चटकने लग रहा है, चटकने लगेगा तब हम मसाला देखिए दोस्तों कितना बारीक पेस्ट किया है और यहाँ पे हम डाल दिए हैं दोस्तों। अब इसको अच्छे से चला लेना है, नहीं तो अगर दोस्तों अगर नहीं चलाइएगा ना तो फोरन जल जाएगा। तो अब जो हम मिक्सी जार में जो मसाला जो बच गया था ना उसको पानी से धो के हम यहाँ पे डाल दिए दोस्तों, और इसको भी अच्छे से इसी में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले डालेंगे दोस्तों। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिक्स हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे पाउडर मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1 चम्मच जो है हल्दी पाउडर डाल दिए है दोस्तों। फिर हम यहाँ पे जो है 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए दोस्तों। ये जो है तीखा नहीं होता है, ये कलर लाने का काम करता है, तेल को जो है ऊपर ऊपर ले आता है। और फिर हम यहाँ पे जो है स्वाद अनुसार नमक डाल दिए है। और फिर यहाँ पे एक टमाटर को अच्छे से काट के यहाँ पे हम डाल दिए हैं दोस्तों। तो चलिए ये सारे मिक्सचर को अच्छे से आपको मिक्स कर देना है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार, ये देखिए अब देखिए दोस्तों जैसे ही ये सारे मसाले मिक्स कीजिएगा ना तो कश्मीरी लाल मिर्च से जो है मसाले का चमक बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा जो आपका मछली दिखेगा, कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये जो टमाटर दिख रहे हैं ना, टमाटर पूरा गल जाएगा दोस्तों और इसी का पानी छोड़ेगा और मसाला धीरे धीरे पकेगा। चलिए इसको पकाते हैं अच्छे से। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है 5 मिनट हो चुका है और कलर देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन आया है दोस्तों। और ये देखिए टमाटर जो है 50% एकदम गल चुका है। और बीच बीच में आपको इस प्रकार चलाते रहना है, मसाले को चेक करते रहना है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो चलिए इसको हम और पकाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे 10 मिनट लगा है स्लो कुकिंग में। और ये देखिए टमाटर जो है पूरा एकदम गल चुका है, आप देख सकते हैं टमाटर नहीं दिख रहा है। और चमक देखिए दोस्तों मसाले का कितना बेहतरीन है, पूरा रोगन ऊपर आ चुका है, ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है। तो अब जो है हम यहाँ पे पानी डाल देंगे दोस्तों। ये देखिए तो पानी हम यहाँ पे आधा गिलास डालेंगे दोस्तों। आप चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं डालिएगा पानी, नहीं तो ये जो ग्रेवी का जो टेस्ट है ना एकदम बेकार हो जाएगा, आपका मछली पूरा बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही एक बॉयल आ गया है तो अब हम जो है मछली को ग्रेवी में डाल देंगे। तो याद रहे दोस्तों जब भी एक बॉयल उबाल आएगा ग्रेवी में तभी आपको मछली डालना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे ही मछली को हम अरेंज कर दिए हैं, अब हम क्या काम करेंगे ना कि मछली को रस्सा में डीप कर दीजिए ताकि इसका फ्लेवर जो है अंदर तक जा सके। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो आता है दोस्तों वो है धनिया का पत्ता। दोस्तों धनिया का पत्ता क्या काम करता है ना, मछली में चार चांद लगा देता है, स्वाद से भी और सेंट से भी, दोनों से बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए इसको 10 मिनट आराम से स्लो कुकिंग करते हैं। और ये देखिए दोस्तों 10 मिनट जो है लोग एकदम स्लो कुकिंग में इसको मसाला को पकाए हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा रोगन छोड़ के आया है। पीस देखिए दोस्तों कितना लाजवाब देखने में लग रहा है, एकदम मस्त देखने में लग रहा है। तो फूला फूला पीस है और ये देखिए रोगन देखिए पूरा बाहर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी आपको हम दे दी है दोस्तों, मुंह में अगर पानी आ रहा है ना देख के ये चीज जरूर बनाइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा और एक हाइप दे दीजिएगा। बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।